करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जी बच्चे खा रहे थे कीमा पराठा, उनकी कज़न लेके पप्पो की बेटे दे के गए थे, तो ये लेट नाइट पार्टी कर रहे थे बच्चे। तो बहुत अच्छा होता है, कीमा और पराठा होता है, तो ये बच्चे ये खा रहे थे। और आप सब सुनाए, सब खैरियत से, सब ठीक ठाक है। बस ये इन लोगों का यही चलता रहता है। तो जी सुबह मॉर्निंग का ब्लॉग है और कीमा पराठा रात को खा रहे थे। मैंने रात से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो अब ये है कि बच्चों की वजह से कुछ मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो मेरे 2 दिन के ब्लॉग्स हो जाते हैं। मैं अपलोड कर रही हूँ एडिट करके। या तबीयत सही नहीं है, बच्चे बीमार थे, फिर मैं ख़ुद बीमार हो गई, तो मेरी तो बस बीमारी चलती रहती है। तो अभी भैया हंडिया चला रही थी, तो मैंने मसूर की दाल गोश्त बनाना था, तो मैं सुबह चढ़ा देती हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, इनके ऑफिस चले जाते हैं, तो फिर क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे घर आ जाते हैं और फिर बच्चों को लेकर आते तो उन्हें खाना तैयार चाहिए होता है। तो मैंने बस घी डाल के उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 2 चमचे घी डाला है, बड़े वाले इनके तकरीबन आधा कप घी डाला है मैंने। और इसके अंदर आधा किलो गोश्त है, इसको अच्छी तरह से भून के इसके अंदर मैंने पिसी मिर्चें, हल्दी डालकर इसको पानी डालकर भुनने के लिए छोड़ दिया था, ताकि अदरक लहसुन की भी महक ख़त्म हो जाए, अच्छी तरह भुन जाए और मसाले भी भुन जाए। ताकि बस 10 मिनट के लिए मैं भून लेती हूँ। देखिए मैं पानी डालूँगी इसके अंदर आधा कप और भुनने के लिए छोड़ दूँगी और दाल भिगो दूँगी। जब तक मसूर की दाल गोश्त था तो ये मैंने भिगो दिया था। बस जब ये बिल्कुल भुन जाता है, पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, चिकना ऊपर आ जाता है, तो इसके अंदर दाल और पानी मैं इतना डाल देती हूँ क्योंकि मैं 1 आध घंटा लेट भी जाती हूँ। अगर मैं 9 बजे हंडिया चढ़ाती हूँ तो ये मेरा 12 बजे तक पक के तैयार रेडी हो जाता है। मैंने पानी अच्छी तरह अच्छा खासा डाल के बिल्कुल स्लो आँच पे करके फिर मैं ढकना ढक देती हूँ। और फिर मुझे क्योंकि पानी सुबह कर लेती हूँ, 2 चूल्हे फिर परेशानी ज़्यादा होती है, काम ज़्यादा होता है। मेरी क्या कहते हैं बराबर में जेठानी रहती है मेरे साथ ही, तो उन्हें भी करना होता है, किचन एक ही है हमारा, तो मुझे थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो फिर मैं सुबह आधे से ज़्यादा 80% का अपना किचन का सुबह ही निपटा लेती हूँ। बस अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, बीमार है अल्लाह में उनको शिफ़ा दे, सारी परेशानी करे। इतनी महंगाई हो गई है कि बस हम क्या ही कहें। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों पे भी रहम करे और हमारे अंदर भी, हम सब आवाम के अंदर भी थोड़ा शऊर पैदा करें, अपने अखराजात कम करें। बस थोड़ी फैसिलिटीज़ को छोड़ के नॉर्मल ज़िंदगी, आसान ज़िंदगी गुजारें। हम लोग भी हर चीज़ की यार वसाइल की आदत पड़ गई है। बस हमसे भी हम अल्लाह ने हमें हर कुछ दिया, लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं जिनका कुछ भी नहीं है कि बस हम लोग इसके बगैर नहीं रह सकते, उसके बगैर रहना। सादा ज़िंदगी गुजारना हम लोगों ने छोड़ दी है। पहले सादगी से रहते थे, सादा ज़िंदगी गुजारते थे, सादा खाना खा लिया, सो गए जल्दी, टीवी नहीं होता था, वॉशिंग मशीन नहीं होती थी, जूसर ब्लेंडर नहीं होता था, सारे काम औरतें घर में खुद करती थी। लेकिन अल्लाह ने हर आसाइश दे दी है, तो परेशानियाँ भी उतनी ही दे दी, आजमाइशें भी उतनी दे दी। बस जितना हो सके हम लोग सादा ज़िंदगी गुजारें। मैं ख़ुद भी अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे भी सादा, बिल्कुल सादा बना दे और ऐसा बना दे कि तेरे बंदों के काम आ सकूँ, सबकी अल्लाह ताला मुश्किल आसान करे। तो जी बस बच्चे सो गए थे, अपन खाना वाना खा के सैलड बना ली थी मैंने, रोटियां बना ली थी, दाल चावल नहीं बनाए थे, रोटी से बहुत अच्छी लगती है मुझे दाल। तो बस ये नहीं, बल्कि मैं सुबह ही बल्कि उस दिन उठ गए थे, बच्चों की छुट्टी थी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी। तो मैं फिर इनका नाश्ता बना रही थी, दाल चढ़ाने के बाद जब रोटी सेक कर इनका ऑमलेट वगैरह बना दिया था, चाय बना ली थी मैंने, तो मैं इनका नाश्ता बना रही थी। बस जी यही बच्चों के साथ तो आपको पता है कि चलता रहता है। बच्चों के साथ माँ की ज़िम्मेदारियाँ बहुत हो जाती हैं। जब तक बच्चे अपने अपने जगहों पर अपने मुकाम तक नहीं पहुँच जाते, माँ बाप उनका यही करते, अब खाना है, अब उन्हें पढ़ाना है, अब उनकी ये फ़ीस देनी है। बस अल्लाह ताला सबको हिम्मत और हौसला दे, सबकी मुश्किलें आसान करें, सबकी परेशानियाँ दूर करें। बस फटाफट बच्चों का मैंने नाश्ता बनाया है और जनाब उसके बाद फिर मैंने बच्चों को नाश्ता कराया और बच्चे एक एक करके उठते रहे। बच्चे इतना तंग कर रहे थे कि सब साथ में उठे, नहीं तो मैं यूजुअली सबका साथ नाश्ता बना लेती हूँ, लेकिन बच्चे आराम से उठे। पहले बरीरा उठ गई थी क्योंकि इनके पापा के जाते ही अगर ऑफ़ होता है तो बरीरा सुबह ही उठ जाती हैं, तो एक एक बच्चे का नाश्ता बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बार बार मुझे किचन में जाना और ये बरीरा रूम नीट कर रही हैं। बरीरा थी घर में तो सफाई कर लेती हैं वो। और छोटे वाले बच्चे फारिग हो जाते तो फिर मैं इनको पढ़ाने बिठा देती हूँ ताकि इधर फजूलियात से बचें, टैब से बचें, मोबाइल से बचें, क्योंकि इनको तो जहाँ जहाँ मौका मिलना चाहिए टैब और मोबाइल लेके बैठ जाते। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि पढ़ लें।
ये बरीरा पूरा रूम नीट कर रही है। अब घर में होती है तो मेरा बहुत काम बटा लेती है, काम वाम कर लेती है, साफ़ सफाई कर लेती है। चलें, ये दाल मेरी तैयार हो गई थी। देखिए 12 बज रहे थे और मैंने इसमें साबुत गर्म मसाला सिल पर पीसा है और फिर वो ऐड कर दिया है, तो उससे दाल का जायका दुबाला हो जाता है। आप यकीन करें कि बेहतरीन दाल बनती है। और ताज़ा गर्म मसाला अगर आप पीस के डालोगे ना, उसकी खुशबू ही अलग आती है। मैं कभी रखा हुआ गर्म मसाला इस्तेमाल नहीं करती, उसको मैं सादा उस पर सिलबट्टे पे पीस लेती हूँ। सिल है वैसे तो मेरे पास, वो भी है, ब्लेंडर भी है छोटी सूखे मसालों की, लेकिन मैं उसमें डालती हूँ। बस ये खाने का टाइम हो गया था तो इनके पापा आ गए थे, बस फटाफट मैंने दस्तरखान लगाया। ये सैलेड बना लिया था मैंने, मिक्स सैलेड बना लिया था, रोटियाँ थी और ये शाम का टाइम हो गया था। स्नैक्स तो इनके पापा बिस्किट ले आए थे। फिर मैं बच्चों को पढ़ाने बैठ गई थी। असर मगरिब के नमाज़ के बाद चाय वाय लाकर बच्चों को मैं पढ़ाने बैठ जाती हूँ। उनको होमवर्क कराना होता है। इनके दादा और इनके पापा नमाज़ पढ़ने मगरिब की। तो जी जनाब, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो गया है सुबह मॉर्निंग का। तो बच्चों के मैं ये कबाब्स वाले सैंडविच इनके बना रही हूँ। ये देखिए बच्चों के मैंने डबल कबाब रख के इनका 3 लेयर्स का कबाब सैंडविच बना देते हैं, क्योंकि इनके रोज़ का मुझे नाश्ते का प्रॉब्लम होता है। मल्टीपल नाश्ता इनको चाहिए होता है। किसी दिन सैंडविच चाहिए होते हैं, किसी दिन बर्गर्स चाहिए होते हैं, किसी दिन रोल्ड पराठा, मैक्रोनी और स्पैगेटी, क्योंकि सुबह इतना टाइम शॉर्ट होता है और मेरी तबीयत का बस इशू चलता रहता है, तो वो थोड़ा मेरे डिले हो जाता है। पहले तो मैं बना देती थी, लेकिन अब तो काफ़ी देर होते नहीं बनाती, तो चलता रहता है। साथ में इनको मैंने कप केक्स दे दिए थे, इनके पापा रात को ले आए थे, मैंने मंगा लिए थे। पहले मैं डेली इनको बिस्किट केक्स देती थी, अब थोड़ा सा इशू हो गया है कि मैं ला नहीं पाती मंथली ग्रॉसरी में, नहीं तो मैं मंथली ग्रॉसरी में ले लेती। और बस इनके पापा का और बच्चों को मैंने नाश्ता बनाया था। रात की लेफ्ट ओवर रोटी बच गई थी, अगर रोटी मेरी बच जाती हैं तो मैं वेस्ट नहीं करती, इनके पापा खा लेते हैं। और बरीरा भी माशाल्लाह मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बच्ची है कि खा लेती, तो मैंने वो रोटियाँ तल ली थी नाश्ते में, तो वो बच्चे वही नाश्ता कर रहे थे। अब दोनों बड़े बच्चे तो मेरे स्कूल चले गए थे, तो ये बस अबीरा की बारी आई थी। आज पता नहीं कौन सा खुशनसीब दिन था जो मेरी अबीरा इतने मज़े से तैयार हो रही थी, नहीं तो बड़ी मुश्किल से रो धो के रो पिट के अबीरा जाती है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बस उसको फटाफट मैंने बॉयल एग से उसकी वाइट पोर्शन ये खाती हैं, बाकी जर्दी तो ये वेस्ट कर देती है। फटाफट इनको रेडी किया है, फिर इनके पापा जल्दी से तैयार वैयार हो जाते हैं। मैं इतनी देर में इनको तैयार कर देती हूँ, पापा छोड़ते हुए चले जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही है ये। तो लंच में तो ये बिस्किट या फिर चिप्स ये ले जाती है। इनको बिल्कुल होममेड कोई चीज़ पसंद ही नहीं है। मेरे 2 बच्चे इतने अच्छे थे कि वो हर चीज़ घर की, आज तक भी बरीरा माशाल्लाह 6 क्लास में हो गई, मैं इनको बाहर का लंच देती नहीं हूँ। किसी दिन मेरी तबीयत सही नहीं हुई या कभी इन्होंने खुद से फरमाइश कर दी कि हाँ अम्मा सुबह आप हमें चिप्स मंगा देंगे या बिस्किट मंगा देंगे, तो हम वो ले जाएंगे, आप रहने दें। इवन कि इनके स्कूल में कैंटीन भी है, तो वो नहीं मिल के जाते। मेरे दोनों बच्चे इतने माशाल्लाह अच्छे हैं, लेकिन ये अबीरा साहिबा है तो लंच लेके ही जाती ही नहीं है। ये देखें, बस इनको मैं फटाफट तैयार कर रही थी कि इनके पापा छोड़ते हुए चले जाएँ। ये बस यही बच्चों के साथ यही मसरूफियात चलती रहती हैं। मैंने इनका लंच रख दिया, इनके बैग में पानी की बॉटल्स वगैरह सब रख दी थी, क्योंकि जूस वगैरह तो मैं देती नहीं हूँ। मौसम एकदम चेंज हो गया और बच्चे फ़ौरन ही मेरे तो फ़ौरन इफ़ेक्टेड होते हैं, क्योंकि मैं इनको देती नहीं हूँ, आदत नहीं है इन्हें। ठंडी खट्टी चीज़ों से मैं बहुत बचाती हूँ, खुद भी बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी होती है तो उस दौरान तो मैं ठंडा पानी पी लेती हूँ, नहीं तो मैं ठंडे पानी से भी बहुत एहतियात करती हूँ। देखिए एहतियात कर लेना तो बंदा बीमारियों से बचा रहता है। फिर परेशानी अलग, पैसों को कितने लग जाते हैं छोटी छोटी दवाइयों में, लेकिन अल्लाह का लाख लाख करोड़ों शुक्र है मेरे मालिक का कि मैं बच्चों को ज़्यादातर कोशिश करती हूँ घर में छोटे छोटे कोई टोटके कर दिए या फिर घर के में सिरप्स खुद से दे दिए, ताकि इतना फैक्ट्री नेबुलाइज़ कर दिया, भाप दे दी। तो मैं बहुत कम बच्चों को दवाइयाँ भी बाहर से दिलाती हूँ। मैं घर में ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि बच्चे ठीक हो जाएँ। जब देखती हूँ कि अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर मैं नहीं कोशिश कर पाती, नहीं तो मेरे बच्चे माशाल्लाह अभी चारों बच्चे बीमार पड़े, मैंने घर में ही इनकी सारी वो दूर कर दी। ये आवाज़ शायद आपको आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर करना, सब्ज़ी वाला है तो उसकी आवाज़ है। तो ये मैं नेक्स्ट डे का व्लॉग था। तो ये मैं आलू पालक की सब्ज़ी बना रही थी। पालक वॉश करके काट लिया था मैंने, टमाटर के साथ मैंने धनिया पिसी मिर्ची कुटी मिर्ची डाल के मसाला भून लिया, तो बिल्कुल दमाज कर लीजिए। आलू जो टमाटर थे बिल्कुल गल जाएँ। अच्छा, मैंने 7 आलू और पालक कट करके रख दिया था। फिर मैंने जो मसाला भून गया, टमाटर बिल्कुल घुट गए हैं, गल गए, तो मैंने इसके अंदर पालक और आलू शामिल कर दिए हैं।
और इसके क्योंकि ये अपना पालक पानी काफ़ी छोड़ देता है, इसमें थोड़ा ही पानी डालकर मैंने इसके अंदर दम आँच कर दी थी। साथ साथ बच्चों की खिचड़ी बना रही थी, क्योंकि हस्बैंड और मैं तो सब्ज़ी वगैरह शौक़ से खा लेते हैं। छोटे बच्चों के बस दिमाग नहीं मिलते, ये सब्ज़ियाँ तो उनको बहुत बहुत मुश्किल से पसंद आती हैं। तो मैंने खिचड़ी बना दी थी, चटनी पीस ली थी। बच्चे स्कूल गए हुए थे तो बस आए हैं तो मैंने फटाफट खाना लगाया है, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे साथ ही खाना खाते हैं। और बहुत ही मज़े की आलू पालक की भुजिया बनी थी। मेरा काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था सब आलू पालक की सब्ज़ी बनाने को।